नमस्कार दोस्तों एवनटेल लिमिटेड जो कि इंगेज है वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के डिजाइन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग के बिजनेस में। साथ ही साथ में कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार सिस्टम और नेटवर्क डेवलपिंग का भी काम करती है और ये स्पेशली कंपनी लगी हुई है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स में। कंपनी के द्वारा राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया था, साथ ही साथ में राइट इशू के पीरियड्स को लेकर भी कंपनी के द्वारा डेट फाइनल की गई थी। लेकिन अब कंपनी के द्वारा एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया है कि कंपनी के द्वारा जो राइट इशू के लिए पीरियड फिक्स किया गया था उसके डेट्स में कंपनी के द्वारा चेंजेस किए गए हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं राइट इशू की डिटेल्स की बात करूं तो जो कंपनी के द्वारा 1 मई 2025 को इन्फॉर्म किया गया था, तो कंपनी के द्वारा बताया गया था कि जो टाइप ऑफ इशुएंस होने वाला है वो होने वाला राइट इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी प्रपोज टू बी इशूड की अगर मैं बात करूं तो लगभग होने वाले हैं ये 2,02,26,100 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच, जिसके हिसाब से इशू साइज अगर मैं देखूं तो ये बैठता है लगभग 80 to 81 करोड़ रुपए के आसपास। इशू प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है ₹40 पर राइट्स इक्विटी शेयर, जिसमें कि ₹38 का प्रीमियम इंक्लूड है। अब कंपनी के राइट एंटलमेंट रेशो की बात में, यानी कि एलिजिबिलिटी डेट तक आपके पास में कितने शेयर होने चाहिए जिससे कि आप कितने शेयरों में वहां राइट्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी के द्वारा जो फिक्स किया गया है उसमें किया गया है कि 121 शेयर जिस भी शेयर होल्डर के पास में होंगे उनको 10 राइट्स अप्लाई करने के लिए मिलने वाले हैं। उसके मल्टीपल में जितने भी आपके पास शेयर होंगे उतने ही मल्टीपल में वहां आप राइट्स को अप्लाई कर पाएंगे। जिसके बाद पोस्ट राइट इशू के बाद में कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब राइट इशू पीरियड्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के द्वारा राइट इशू जो ओपन होने जा रहा है वो ओपन होने जा रहा है थर्सडे 15 मई 2025। वहीं लास्ट डेट ऑफ मार्केट रिन्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो ये होने जा रही है ट्यूसडे मई 20, 2025। वहीं राइट इशू की क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो ये होने जा रही है थर्सडे 22 मई 2025, यानी कि आप 15 मई से 22 मई तक राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कंपनी के द्वारा पहले इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन अब कंपनी के द्वारा 5 मई 2025 को फिर से इन्फॉर्म किया गया है एक्सचेंजेस को, जिसमें बताया गया है कि राइट इशू के पीरियड्स में कंपनी के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें नया राइट इशू का पीरियड बताया गया है। तो जो राइट इशू ओपनिंग डेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि थर्सडे 15 मई 2025 को ही ओपन होने जा रहा है। वहीं लास्ट डेट ऑफ मार्केट रिन्यूएशन की जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और अब वो होने जा रहा है फ्राइडे मई 23, 2025। वहीं राइट इशू की जो क्लोजिंग डेट थी उसमें भी बदलाव किया गया है और अब वो बढ़ के हो गई है वेडनेसडे 28 मई 2025, यानी कि जो लास्ट डेट थी क्लोजिंग की, राइट इशू क्लोजिंग डेट थी, उसमें से बदलाव किया गया है, यानी कि अब ज़्यादा समय आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए यहाँ मिलने वाला है। भाई एलिजिबिलिटी शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूँ कि कौन इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा, उसके लिए कंपनी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि वो बताया गया था कि वेडनेसडे 7 मई 2025 तक जिसके पास में भी कंपनी के शेयर होंगे वो राइट इशू के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर होगा। यानी कि आज 6 मई तक जिसने शेयर खरीद लिए होंगे कल तक उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और वो ही एलिजिबल शेयर होल्डर होगा। आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आपको जो राइट इशू की डेट में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। कंपनी की अगर मैं प्राइस की अगर मैं बात करूं तो पिछले ही एक साल में लगभग 45% का निगेटिव रिटर्न हमें शेयर की तरफ से देखने को मिला है। आज भी शेयर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। राइट इशू के बाद में कंपनी किस तरीके से इस फंड का यूटिलाइज करती है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे हो सकता है कि कंपनी के बिजनेस में हमें थोड़ा सा बूस्ट देखने को वहाँ से मिल जाए। तो राइट इशू के लेकर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।